हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। शक्ति देवी की जय। युक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौरांग गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग 18वें अध्याय पे बात करेंगे। जो भगवान कहते हैं मन मना मद मद भक्तो मद्दाजिमा नमस्करो मामे वैशति सत्यते प्रति जाने प्रयास में। क्योंकि ये जो है भक्ति मेरी ही करो क्योंकि मैं आपका रक्षण करूंगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्करो मामे वैशसी सत्यते प्रति जाने प्रियोसि में। मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्करो मामे वैशसी सत्यते प्रति जाने प्रियोसि में। भगवान क्या कहते हैं? मत मणा म्हणजे मेरे विषय में सोचते हुए, भव म्हणजे हो, मत भक्तो म्हणजे मेरा भक्त, मत याजी म्हणजे मेरा पूजक, माम म्हणजे मुझको, नमस्करू म्हणजे नमस्कार करो, माम म्हणजे मेरे पास, एव म्हणजे ही, एशसी म्हणजे आओगे,
सत्यम म्हणजे सच है, ते म्हणजे तुमसे प्रति जाने वायदा या प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रिय म्हणजे प्रिय, असी म्हणजे हो, मैं म्हणजे मुझको। भगवान क्या करते हैं, कहते हैं जो भक्त सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्या बोलते हैं भगवान? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ज्ञान का बृहत्तम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उससे उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा, वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा। यहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र था, सखा था। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये सब इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए हैं, सुंदर मुखवाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सावले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, तथापि विष्णु, नारायण, राम और आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि वह अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यही एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजात सहगणो रघुनाथ श्री सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्राधान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्णचय भक्ताय तदभक्ताय नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौरताई कृष्ण बलराम ललिता राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा नमस्करो मामे वैशसी सत्यते प्रति जाने प्रियोसि में। मेरा सदैव चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम मेरे रूप को निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। क्या है कि आज ये कलयुग में लोग
गणपति बाप्पा को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, राम को मानते हैं, और साईं बाबा को मानता है, कोई बापू बनता है उसको मानते हैं, कोई थोड़ा सा ज्ञान बांटने लगा उसको भगवान मानते हैं। ऐसे मतलब कलयुग में लोग स्वर्ग के लिए, और कोई मंत्री है उसके पास अपना स्वप्न साकार करने के लिए जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझता है कि इस धरती में भगवान विष्णु जो है, लक्ष्मी नारायण का जो जोड़ी है, वो विष्णु का जो धाम है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो अवतार है राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान का अवतार है। और भगवान वही बोलते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही पूजनीय है, बाकी पूजनीय नहीं है। वो अगर आप पूजते हैं उसको, उसमें गणपति को पूजते हैं, भोलेनाथ को पूजते हैं, और भी किसी किसी देवता को या कोई ब्राह्मण देव ऐसा बोल के पूजते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उसी वजह से आपको स्वर्ग में जाने को मिलेगा, लेकिन वापस धरती में वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भक्ति करने से भगवान बोलते हैं वो जो कृष्ण का जो भक्ति करता है वो सर्वोच्च भक्त है, और उसको एक बार गोलोक धाम में या भागवत धाम में जाने के बाद उसको ये 84 लक्ष योनि में आने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसीलिए वो बोलते हैं मैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। क्योंकि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो मेरे धाम में आओगे, अगर दूसरे की भक्ति करोगे तो दूसरे धाम में जाके वापस पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण इस चक्कर में फंसोगे। अगर मुक्त होना है तो कृष्ण की भक्ति करना है। आज करोड़ों अरबों लोग परदेश में कृष्ण भक्ति करके अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और छोटा मोटा भी काम करते हैं, जो भी है। लेकिन कर्म तो करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें पेट दिया, लेकिन कर्म किसके लिए करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए करना। अगर मैं दुकान भी चला रहा हूँ, अगर मैं कोई छोटा सा धंधा भी कर रहा हूँ रोड पे, अगर मैं फैक्ट्री का मालिक भी हूँ, अगर मैं जॉब भी किधर कर रहा हूँ, तो भगवान का नाम स्मरण करके मैं भगवान की सेवा के लिए ये काम कर रहा हूँ। ऐसी अगर सोच हमारे रहेगी, अगर हमारे दिमाग में यही मंत्र चलता रहेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सदैव हमारे आत्मा शुद्ध होगा, और शुद्ध आत्मा होने के बाद हम बराबर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इसके लिए बोलते हैं मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। किसके लिए कर्म करे? भगवान के लिए। अगर तुम कमाते हो तो 4 विभाग करो, एक भगवान के लिए, एक घर के लिए, एक दान के लिए और एक समाज के लिए। ये 4 विभाग में अगर बांटोगे आपका जो धन है वो, तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे और कभी भी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप चोरी करते हो, लूटते हो, दूसरों को फंसाते हो, तो आप शांत नहीं रहते, आपको शांति नहीं मिलती, क्योंकि आप दूसरे को लूट रहे। लेकिन आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर लूट रहे, तो उसका आधा हिस्सा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जो भक्त बने हैं उनके प्रसाद के लिए जाना चाहिए, उनके जो भोग के लिए जाना चाहिए, उनका जो श्रृंगार है उसके लिए जाना चाहिए। तो ये जो कर्म कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा उसका ये कहा जाता है। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने सदा अवसर प्राप्त हो। म्हणजे अपना जीवन कैसा होना चाहिए कि हर टाइम भगवान का नाम स्मरण अपने मुंह में रहना चाहिए। अगर कोई भी ग्राहक अपने दुकान में आ रहा है, अगर मैं किसके साथ व्यवहार भी कर रहा हूँ, तो ये कृष्ण का भक्त है, ये कृष्ण के रूप में मेरे साथ आए, मैं उसके लिए। अगर वो अपने को झूठ बोले, झूठ बतावे, अगर अपने साथ झूठ का कुछ भी करता है, तो उसको भगवान देखेगा, क्योंकि तुम कृष्ण के भक्त हो, तुमने भगवान को समर्पित करके उसको सब कुछ किया ना,
तो भगवान तुम्हारे पीछे रक्षक बन के रहेंगे। लेकिन वो अगर तुमको झूठ फंसा रहा है केवल चीटिंग कर रहा है तो उसको तकलीफ होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे पीछे रक्षक है। मनुष्य इस प्रकार कर्म करने की सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। मनुष्य कोई भी काम करता है तो किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण भगवान के लिए करना चाहिए। अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करे। मतलब वो मैं अभी बोला, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी जॉब क्योंकि आज कलयुग में हर आदमी स्वार्थी बना है, हर आदमी अपने फायदे का सोच रहा है। भगवान कौन है क्या है उससे उसको कुछ लेन देन नहीं है। मेरे को इसके आगे जाना है, इससे मेरे को अमीर बनना है। अरे अमीर कैसा बनेगा? हाँ, कैसा बनेगा जब तुम्हारे पीछे भगवान का आशीर्वाद नहीं रहेगा और भगवान का तुम भक्त नहीं बनेगे तो तुम्हारे को आशीर्वाद कैसा मिलेगा? तो तुम चीटिंग बाद बाबा के पास जाओगे, ज्योतिष के पास जाओगे, और ज्योतिष तो तुमको कुंडली बोल के अपना, अगर ज्योतिष तुम्हारे अगर भला करना चाहता है तो खुद का क्यों नहीं करता है भला? हाँ, क्योंकि उसको मालूम है मैं दूसरे इसको कुछ बताऊंगा उसके मन के जैसा तो ये पैसा मुझके देगा तो मेरा प्रपंच चलेगा, नहीं तो मेरे को क्या है। तो इसीलिए कभी भी ज्योतिष के पास जाना नहीं चाहिए। किसी कोई मैं देखा हूँ चिटिंग मटिक को ऐसा कुछ करते हैं, कोई धन संपत्ति मिलना चाहिए, दूसरे की धन संपत्ति अपने पास आना चाहिए, दूसरे को अपने आगे नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कुछ कांड करते हैं। वो भोलेनाथ के भक्त रहते हैं और भोलेनाथ को क्या होता है, भोलेनाथ तो स्मशान भूमि में रहते हैं, वो ज़्यादा मंदिर में तो रहते नहीं हैं। और स्मशान भूमि में कौन रहता है? भूत रहते हैं, और इसीलिए उनको भूतनाथ बोलते हैं। तो भूत रहने के वजह से उधर जो ये कालाकांडी करने वाले जो लोग रहते हैं वो उनके पास जाते हैं और भोलेनाथ तुरंत पसंद हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो भक्तों की परीक्षा लेने के बाद उसको भक्ति का मौका देते हैं। नहीं तो भोलेनाथ के पास जाके भोलेनाथ तुरंत भक्ति में प्रसन्न होते हैं, उसको वरदान देते हैं और बाद में वो खुद फंसते हैं। बाद में उनको छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है, भगवान विष्णु को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो भोले है ना भोलेनाथ, और इसीलिए लोग भोलेनाथ की भक्ति करते हैं क्योंकि स्वार्थ के लिए। इसीलिए ज़्यादा करके लोग भोलेनाथ के जो भक्त है वो श्रीमंत है, लेकिन श्रीमंती वो तात्पुर की रहती है, लाइफ टाइम नहीं रहती। इसीलिए कुंती माते ने भगवान श्री कृष्ण को 5 पांडवों की माता कुंती, उन्होंने क्या बताया कि भगवान ने बोला था फोपा आपको जो चाहिए वो मांग ले, आप अभी इस राज्य के आप राजाध्यक्ष हो। युधिष्ठिर जब राजा हुआ था तभी कुंती माता को श्री कृष्ण बोले थे आपको जो चाहिए वो मांगो। तभी कुंती माता ने क्या बोला? मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास सुख है उसके पास तो आप रहते नहीं हैं। मुझे दुख दे दो, जितना दुख ज़्यादा दोगे उतना आप मेरे साथ रहोगे, क्योंकि भगवान किसके साथ रहते हैं? दुखियों के दाता है। भगवान गरीब के साथ रहते हैं। तो गरीब के साथ क्यों रहते हैं भगवान? क्योंकि जो गरीबी में रहते हैं वो बार बार भगवान का नाम स्मरण करता है, और अमीर आदमी भगवान का नाम स्मरण करता नहीं, क्योंकि उसको लक्ष्मी जो आती है, वो लक्ष्मी है भगवान की दासी है, और वो तो बार बार भगवान के चरण में रहती है। तो जिधर विष्णु उधर लक्ष्मी तो आती है, लेकिन जिधर भगवान की सेवा करे तो लक्ष्मी आएगी। लेकिन लोगों को ये समझता किधर है? लोग तो अंधे बने हैं और स्वार्थ के पीछे और लालच के पीछे इतने पड़े हैं कि अपने से आगे कोई नहीं जाना चाहिए, न अपने से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। इस अंधश्रद्धा में फूल बंध गए हैं। मतलब उनको ये बुद्धि नहीं है कि हम किसके अंश है और कहाँ से हम लोग आए हैं। 84 लक्ष योनि में घूमे हैं और हम वापिस वही काम कर रहे हैं। वापिस 84 लक्ष, मरने के बाद हम लोग किधर जाएंगे? यही मनुष्य जीवन में आएंगे, या कीड़ी मूंगी के जीवन में आएंगे, या प्राणी के जीवन में आएंगे, और वापिस 84 लक्ष यानी को मतलब तुम्हारे को, तुम जब स्टार्टिंग में आए थे लाखों करोड़ों साल पहले,
तुमको ये भी मालूम नहीं है कि पिछले जन्म में तुम कौन थे, लेकिन भगवान को ये सब मालूम है। तो तुम्हारे को जो ये जन्म दिया है मनुष्य जीवन, ये ज्ञानी मनुष्य जीवन क्यों दिया है? क्योंकि तुम्हारा फर्ज है, काम भी करते हो, कोई भी काम करते हो भगवान के लिए करना है। तो तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करो, उसके बाद कर्म करो और भगवान का नाम स्मरण करो। इसीलिए भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्दाजिमा नमस्करो मामे वैश्यसी सत्यते प्रति जाने प्रियोसी में, ऐसा बोलते। तो जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा, क्या बोलते हैं, कृष्ण भावनामय होगा, वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, वह जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में होगा। गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को, इसीलिए ये ज्ञान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन कृष्ण का सखा भी है और मित्र भी है और भक्त भी है। और जो कृष्ण अर्जुन के मार्ग से जो भक्त बन के चलता है वो बराबर कृष्ण भगवान के धाम में ही, गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में ही जाता है। तो कृष्ण का प्रिय सखा बन के उसको सिद्धि प्राप्त मिलती है। ये शब्द, ये दोनों हाथों से वंशी धारक जो भगवान है वो कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता में दिया गया। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान, वैसा तो लोग यही बोलेंगे कि राम भी तो विष्णु का अवतार है, वराह भी विष्णु का अवतार है, परशुराम भी विष्णु का अवतार है, बौद्धदीप विष्णु का अवतार है। ऐसे कितने अवतार विष्णु के हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं उनकी भक्ति करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको वापस पुनरच जन्म पुनरच मरण में आना है। लेकिन कृष्ण की ही भक्ति करोगे तो मेरे भागवत धाम पहुँचोगे, उसके बाद तुमको ये चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ऐसा क्यों बोलते? इसीलिए क्योंकि आपको इस चक्कर से माया कितना भी कमाया, पैसा कितना भी बैंक में बैलेंस रह गया, शेयर मार्केट से शेयर अच्छे खरीदे, कितना भी अमाप हो गया, सब इधर ही रहने वाला, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। आपके साथ खाली एक ही जाएगा, क्या? जो आपने भक्ति की है, भगवान का नाम स्मरण किया है, वही आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और इसीलिए भगवान बोलते हैं जो करते हो मेरे लिए करो, भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए करो, और उसके बाद तुम मेरे धाम में पहुंच जाओगे। वही बोलते हैं कि विष्णु भगवान के नाना रूप है, विष्णु, नारायण, राम, वरा आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। भक्त को क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान का ही रूप अपने सामने रखना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण के रूप पर ही मन की एकाग्रता का ध्यान का गुह्यतम अंश है। मतलब इधर क्या दिया है? कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। मतलब कृष्ण, अपना जो मन है वो कृष्ण के रूप पर, कृष्ण के चरण पर केंद्रित करने से ही आपको फायदा होगा, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। इसीलिए देखिए, जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, जब भीष्म पिता जब उसको बाणों से छिन्न विछिन्न करने के बाद जब धरती पे पड़े थे, तभी उन्होंने क्या बोला था श्री कृष्ण को? कृष्ण, आप मेरे सामने रहो, मुझे बाकी किससे बात नहीं करना है, मुझे आपको देखते देखते मेरा प्राण त्याग करना है, क्योंकि आप ही भगवान हो, बाकी कोई नहीं है। बाकी सर्व माया मोह के लोभ में सब फंसे पड़े हैं, और ये जो भी किया है वो आपने किया है। ये जो महाभारत जो किया हुआ था वो किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने ही लड़ा था, श्री कृष्ण ही अरेंज किया था सब कुछ उन्होंने। क्योंकि कभी भी कोई भी स्त्री है, उसकी जो इज्जत है वो बहुत मौल्यवान है, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको कमी लेना नहीं चाहिए उसको कभी भी। क्योंकि जो स्त्री है
वो स्त्री के वजह से ही सृष्टि बनी है। ये जो हम लोग अभी बैठे हैं, हम लोग जो चलते फिरते, ये कौन है? धरती माता तो है, और धरती के वजह से तो सब कुछ तैयार हुआ। तो ये गाय भी है, ये धरती माता है गाय, और बैल है, ये धर्म है। तो गाय की हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए, उसको कभी भी अपन भूखा रहने के पहले उस गाय माँ को प्रथमता रोटी देनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ये गाय माता हमें बहुत कुछ देती है, हमें दूध देती है, गोबर देती है, मूत्र ये क्या बोलते हैं उसको, मूत्र मतलब गोमूत्र देती है और बहुत कुछ है। और एक दूध के वजह से उसमें हज़ारों आइटम हम बनाते हैं। तो गाय हमें बचपन से लेके बूढ़े तक दूध पिलाती है। तो हमें किसका आदर करना चाहिए? हम लोग, हमारे माता, आज फादर डे है, हमारे माता पिता जो है वो हमें छोटे से बड़े करते हैं, लेकिन वो कितना तकलीफ़ करते हैं। और हमारे हाथ पैर अच्छे चलने लगे, पैसा कमाने के बाद हम लोग माँ बाप को घर के बाहर निकालते हैं। तो ये कलयुग में अपने माँ बाप को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जो भी बच्चा सुबह उठ के भगवान के पहले अपने माँ बाप के अगर चरण छूता है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं रहती है और कभी उसके सपने अधूरे नहीं रहते। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि माँ बाप भगवान, उसके पहले भगवान है, उसके बाद दूसरे भगवान ये राधा कृष्ण है। तो हर आदमी को ये समझना चाहिए। हम पैसा आने के बाद बदलते हैं ना, ये मूर्खता है। पैसा अगर ज़्यादा हुआ है ना तो अपने को जितना चाहिए उतना अपने पास रखने का, उसके बाद जिसके पास नहीं है ना उसको मदद करना चाहिए, जिसको जो उसको भी सुख मिले तुम्हारे वजह से, तो वो तुम्हारी याद निकालेगा। तो हमारा फर्ज बनता है। ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ 4 दिन का रहता है। जब जिसके पास सब कुछ रहता है और जिसके पास नहीं रहता है तो नहीं रहता, उसको आशा रहती है कि मेरे को वो मिले। जब उसको मिलता है तो उसको उसकी कदर नहीं रहती। ऐसा ही ये लालच है, बुरी चीज़ है। और अपना ये जो मन है कभी तृप्त नहीं होता है, और इसीलिए जितना मिलता है उसमें आनंद रहेगा ना, वही आदमी सुखी रहेगा। और आनंद रहने के लिए आदमी को जो मिलता है उसमें सुखी रहना चाहिए। और ये चांटिंग जो बैग रहती है ना, वो चांटिंग की बैग लेके हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। देखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है हमें दिन रात चलते बोलते फिरते काम करते अपना मंत्र बोलना चाहिए। मरने के टाइम पर अगर ये मंत्र बोलता है जो आदमी, वो सीधा भगवत धाम जाता है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, आज फादर डे है, मैं सबको वडील दिन के और पिताजी के दिन के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। सब लोगों ने अपने पिताजी का आदर करो, क्योंकि पिताजी के जैसा दुख सहने वाला कोई आदमी नहीं रहता है। जब छोटे से लेके बड़े तक बच्चा बढ़ाता है तो वो कितना तकलीफ करता है, कभी बोलता नहीं है, क्योंकि वो पीता है, दुख को पीता है और बड़ा करता है अपने परिवार को। तभी अपने कभी भी माँ बाप की अपमान नहीं करना चाहिए। माँ बाप के लिए जो भी करता है, माँ बाप के लिए करेगा तो भगवान उसके पीछे रहता है। तो इसीलिए आज का मैं फादर डे के आपको शुभेच्छा देके मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको अगर सुखी बनना है तो कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति से ही आपको उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन कभी भी तकलीफ आती है तभी पीछे नहीं हटो, क्योंकि भगवान वो टेस्ट लेते हैं आप भक्ति में सही हो गलत हो, क्योंकि तुरंत तो भगवान प्रसन्न होते नहीं। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति कौन सी? कृष्ण की भक्ति। और कृष्ण की भक्ति करने से हमें पुनर्स जन्म पुनर्स मरण ये चक्कर से मुक्ति मिलती है और हम भागवत धाम जाते हैं। और इसीलिए कृष्ण भक्ति करना जरूरी है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।